जी महाराज सर्व प्रकार समर्थ हैं, सभी प्रकार से बलवान हैं, सभी प्रकार से निपुण हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम भी हैं, बुद्धि बल भी तेज है। लेकिन भैया हम हनुमान जी की भक्ति तो करते हैं पर अपने स्वार्थ के लिए हनुमान जी की भक्ति करते, अपितु हम लोगों को हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान जी की भक्ति करना चाहिए। एक बात और देखो, झंझटों जितनी ज्यादा हो उतनी आफत। कई लोगों को लगता है हमारे पास पैसा नहीं है, बड़ी आफत है, गरीबी बहुत है। बात ठीक है तुम्हारी, पर जितने झंझट आ जाएंगे, तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तो फिर टेंशन होगी। आज तुम्हें टेंशन है पैसा नहीं है, और कल तुम्हें फिर नई टेंशन हो जाएगी कि पैसा है तो रखें कहां। एक नई टेंशन, इनकम टैक्स की टेंशन, ईडी की टेंशन, जीएसटी की टेंशन है, कहां खर्च करें, दुनिया को पता ना लग जाए, फिर और नई आफत खड़ी हो जाएगी। आज भी तुम झंझट में पड़े कि है नहीं, कल फिर नए झंझट में पड़ोगे कि क्यों है इतना। बोलो सीताराम। ये झंझट है, बहुत खतरनाक झंझट होते हैं, इसीलिए जो झंझट नहीं है भगवान को धन्यवाद दो। बोलो जय सिया राम। एक आचार्य जी कथा सुनाते थे, बहुत अच्छी कथा है, बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। एक महात्मा मरने लगे तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी कोई ज्ञान दो, ज्ञान। तो गुरुजी बोले एक ही ज्ञान है, बिल्ली मत पालना। एक ही ज्ञान है, क्या नहीं पालना? बोलो बोलो, बिल्ली मत पालना। अब वो महात्मा मर गए। अब शिष्य बड़ा हैरान कि गुरुजी कह गए बिल्ली मत पालना, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि बिल्ली क्यों नहीं पालना। दूसरे महात्मा ने बताया, बोले हम तुम्हारे गुरुजी को जानते हैं, हमें पता है हकीकत। बोले क्या? बोले क्या है, जब तुम्हारे गुरुजी नए नए बाबा बने तो जिस कुटिया में रहते थे वहां चूहे बहुत रहते थे। चूहे कपड़े फाड़ देते थे, चूहे लंगोट फाड़ देते थे। तो गांव वालों ने कहा महाराज चूहे अगर कपड़े फाड़ देते हैं तो बिल्ली पाल लो। तो महात्मा जी ने बिल्ली पाल ली कि कम से कम चूहे खाती तो रहेगी बिल्ली। और जब से बिल्ली आई तो चूहे कम हो गए, लेकिन एक नई आफत हो गई कि दूध चाहिए बिल्ली को। अब गांव वाले दूध कब तक दें? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। 20 दिन बाद गांव वाले बोले महाराज अब रोज रोज दूध देने में झंझट है, एक काम करो एक गाय ले लो हमसे। महात्मा ने कहा ये बहुत बढ़िया है और अच्छा है, अब दूध तो चाहिए, सो बिल्ली के लिए गाय ले ली। अब गाय दूध तो दे रही, बिल्ली भी पा रही, लेकिन गड़बड़ ये हो गया कि अब गाय के लिए घास चाहिए। गांव वालों ने 2-3 महीना घास दी, पर गांव वाले बोले महाराज वैसे हम कब तक घास देंगे तुम्हारी गाय को, एक काम करो हम लोगों से तुम 2 एकड़ जमीन ले लो, अपनी घास उगाओ, गाय को चराओ। महात्मा ने कहा कि यही ठीक है, अब गाय रखनी है, बिल्ली भाई बिल्ली रखनी है तो गाय चाहिए, और गाय रखनी है तो घास चाहिए, तो 2 एकड़ जमीन ले ली। अब जमीन में महात्मा अब चारा काटे के भजन करें। तो गांव वाले बोले महाराज एक विधवा औरत है गांव में, इसको रख लो सेवा में, घास काटती रहेगी, कोई है नहीं बेचारी का। महात्मा बोले ये बात ठीक है, बेसहारा को सहारा देना चाहिए। महात्मा ने बेचारी विधवा को रख लिया। अब कुछ दिन तो उस स्त्री ने घास की सेवा की, चरणों की सेवा की, धीरे धीरे गांव में हल्ला उल्टा सीधा हो गया। गांव वाले बोले महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, अब चाहे जो हो जाए तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अंत में महात्मा जी को शादी करनी पड़ी। जब शादी करी तो फिर शिष्यों ने पूछा कि महाराज कोई ज्ञान? बोले एक ही ज्ञान है कि बिल्ली मत पालना। आओ, 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 एक ही ज्ञान है कि बिल्ली मत पालना। गांव शिष्य बोले क्यों? बोले पूरा खेल तो बिल्ली से ही शुरू हुआ था। न चूहों को मारने के लिए बिल्ली रखते, न बिल्ली के लिए गाय रखते, न गाय के लिए खेत लेते, न चारा काटने के लिए लुगाई रखते, न आज शादी होती।
इस कथा का आशय बहुत सीधा सीधा है। इस कथा का अर्थ ये है कि हम लोगों को झंझट पालना ही नहीं चाहिए। अगर झंझट पाल लिया तो फंसते जाओगे। हम लोगों को तो झंझटों से मुक्त होना चाहिए। उसका एक ही उपाय है, हनुमान जी की भक्ति को जीवन में पाल लेना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए भैया किसकी चरण पकड़ना है हम लोगों को? क्योंकि इनके लिए दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है। मीराबाई के लिए कौन सा काम कठिन रहा? अरे कोई काम कठिन नहीं रहा मीराबाई के लिए। खूब झंझट आए, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, पी गई, सांप भेजे गए, नाग भेजे गए, पर धन्य है मीराबाई, वो तो गोविंद के चरण पकड़े थी। तो सारी चिंता मीराबाई की नहीं, विष भी अमृत बन गया, इसकी चिंता भी हमारे गोविंद ने की।